हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का। उसमें हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आज हम लोग कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फर्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन बोलता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को एक पहले तो एक इक्वेशन फ्रेम कर लेना है, उसके बाद हम लोग को उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई का मतलब वैल्यू। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ द 3 टाइम्स ऑफ द अदर, द फाइंड देम। मतलब कि हम लोग को बोल रहा है कि एक दो नंबर जैसे कि अगर एक x हुआ और दूसरा y हुआ, ठीक है, तो उसका डिफरेंस हो जाएगा 26। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट वन नंबर बी x एंड अनदर बी y। तो हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, केस वन क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर है उसका डिफरेंस कितना है 26, मतलब x माइनस वाई को अगर हम लोग 26 कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। अब केस टू हम लोग का बोल रहा है कि अगर 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 x है तो उसका जो दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर एक x रहा तो ये 3y हो जाएगा। x जो है y का 3 टाइम्स है तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज़ करना है। तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि x ऑलरेडी y के टर्म में है, तो हम लोग यही इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 3y पुटिंग इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन 1 था, तो अगर x इक्वल टू 3y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 16, सॉरी 26, 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26, तो y क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 26/2 इक्वल टू 13 हो गया। तो y के यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकल गया 13। अब हम लोग को इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो y को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू 3y था। अब x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13, क्योंकि y का वैल्यू 13 आया, x इक्वल टू 39 हो जाएगा। दोनों हम लोग को नंबर मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 13। तो दोनों नंबर हम लोग को मिल गया, एक x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को कि अ लार्जर नंबर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज एंड फाइंड देम। तो हम लोग इसमें बोथ एंगल्स को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट बोथ एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई हम लोग इसको अज्यूम कर लिया। सबसे पहले तो हम लोग को अज्यूम कर लेना है एक्स और वाई। उसके बाद क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग का केस 1 बनता है। केस 1 क्या बनता है, इसमें बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब जो दो एंगल दिया है वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक्स एक रहा एक वाई रहा, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। और क्या बोल रहा है, अगर हम लोग एक्स को लार्जर मानते हैं तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। लार्जर में अगर हम लोग स्मॉलर को माइनस करें तो 18 आ रही है, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। और केस 2 हम लोग इसमें केस 2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन केस 2 हम लोग ये बना सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम 180 होता है। तो ये केस 1, ये केस 2। तो फ्रॉम 1 हम लोग लिखते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सॉल्व करना है। एलिमिनेशन रहता है तो आराम से हो जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 से x को हम लोग y के टर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 18 माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो हम लोग यही जो x का वैल्यू ही आया 18 माइनस वाई, इसको हम लोग इक्वेशन 2 के यहाँ पे x का वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं 18 माइनस वाई। तो इसी को यहाँ पे बस पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू 18 माइनस वाई पुटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। यहाँ पे एक्स का हम लोग क्या वैल्यू ले रहे हैं 18 माइनस वाई, तो 18 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 18 प्लस वाई यहाँ पे होगा, यहाँ पे 18 प्लस वाई होगा, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शायद से 162 होगा, 162 हो जाएगा। तो y क्या आएगा 81। अगर हम लोग 162 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 81 आएगा। तो यहाँ पे y 81 आ गया, y 81 आ गया। तो हम लोग x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम लोग y इक्वल टू 81 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में ही हम लोग पुट कर देते हैं। देयरफॉर इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 प्लस 81, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू x का, x इक्वल्स टू 99 हो जाएगा। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें, अगर हम लोग को इसको चेक भी करना हो कि ये सही है कि नहीं, तो इसमें हम लोग को क्या बोला है कि x और y सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर हम लोग को इसको चेक करना हो तो चेक करने में हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई 180 होना चाहिए। तो 99 प्लस 81 क्या होता है 180 होता है, तो 180 हो जा रहा है, 180 हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का एंगल सही आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत सारे मतलब हर एग्ज़ाम में आता ही है, एक ना एक ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें बोल रहा है कि एक टैक्सी है, वो एक फिक्स्ड चार्ज रखता है और एक पर किलोमीटर का चार्ज रखता है, और फिर हर 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए एक लड़का को पे करना पड़ा 105 रुपीज़, और 15 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज हुआ 155 रुपीज़। तो यही हम लोग को बोल रहा है कि इसका ये फिक्स्ड चार्ज कितना है और फिर चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और फिर बोल रहा है कि अगर हम लोग इस वही टैक्सी से अगर हम लोग 25 किलोमीटर अगर उससे ट्रैवल करें तो हम लोग को कितना कॉस्ट होगा। तो हम लोग इसमें एक डायरेक्ट चीज़ हम लोग इसमें पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि आंसर लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स्ड चार्ज को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, और जो एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर पे जो हो रहा है एडिशनल चार्ज को हम लोग वाई कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग केस 1 में आते हैं। केस 1 हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये हम लोग का फिक्स चार्ज तो ये लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो हम लोग का लगेगा ही। अब पर किलोमीटर वाला मतलब कि कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, तो इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू वाई करेंगे इसका चार्ज करने के लिए, एडिशनल चार्ज मालूम करने के लिए। यहाँ पे हम लोग फिक्स चार्ज लगेगा और पर किलोमीटर पे जो चार्ज लग रहा है वो भी लगेगा, मतलब कि कितना हम लोग किलोमीटर ट्रैवल किए। यहाँ पे बोल रहा है 10 किलोमीटर हम लोग ने ट्रैवल किया, तो ये जो एडिशनल चार्ज है उसमें हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अगर हम लोग 1 किलोमीटर चलते हैं तो क्या 1 किलोमीटर उससे ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है एक्स प्लस वाई हो जाता, और उसके बाद चार्ज यहाँ पे आ जाता, जितना भी चार्ज होता कॉस्ट होता है उसका। लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, मतलब उससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक्स प्लस 10y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10y। और इसका हम लोग का कितना चार्ज बोल रहा है, हम लोग का चार्ज इसमें बोल रहा है ₹105। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब केस 2 हम लोग का इसी तरह से हो जाएगा। एक तो हम लोग का फिक्स चार्ज लगेगा ही, और फिर कितना बोल रहा है 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब एडिशनल चार्ज में हम लोग 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो पर जो किलोमीटर जो चार्ज लगता है उसमें हम लोग 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 155 हो गया। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग को बोल रहा है यही 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x को y के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो x का वैल्यू हम लोग का आया है इसी को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यही इक्वेशन 2 में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 हो जाएगा। यहाँ पे x का जो है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग ये पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 55 माइनस 105 हो जाएगा। 5y क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब y इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है। अब y का हम लोग को वैल्यू निकल गया, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं y को किसी भी में पुट करके। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 में पुट करें तो ईजिली निकल जाएगा, 1 में भी पुट कर सकते थे। तो 2 में पुट करें तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 155। x इक्वल्स टू 155 माइनस 150 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। मतलब y का भी हम लोग को निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है, y और x का वैल्यू निकाल कर नहीं छोड़ना, हम लोग को लास्ट में एक बार लिख देना है कि फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 और ये क्या हो जाएगा पर किलो, एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर लग रहा है वो एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹10, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाते हैं। और सारे क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का ट्राई करूँगा। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन ये एज वाले पे बेस्ड है। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एज वाले पे आता है और ये टैक्स वाले पे आता है, और एक जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रहता है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, मतलब पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट जो भी होता है, मंथली टेस्ट। तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी हम लोग का ये एज वाला है। इसमें बोल रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एंड 5 years ago द जैकोब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन, वॉट इज देयर प्रेजेंट एज। इसमें बस हम लोग को इक्वेशन फ्रेम कर लेना है, और इक्वेशन भी इसका कुछ हार्ड नहीं बनेगा, ईजी ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले तो जैकोब्स का एज x और उसका सन का एज y मान लेते हैं। लेट एज ऑफ जैकोब बी x years, लेट एज ऑफ सन बी y years। अब हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस 1 क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि 5 year hence है। केस 1 5 years hence मतलब 5 years के बाद। तो 5 years hence में तो पहले तो हम लोग का जो प्रेजेंट एज जो हम लोग माने हैं उसमें तो पहले 5 years ऐड हो जाएगा। अगर जैसे भी अगर इसका हम लोग अज्यूम करते हैं, अगर इसका एज अगर 5 होता तो 5 years बाद तो प्लस 5 होता ना, 10 होता ना। ऐसे ही अभी x है तो हम लोग x प्लस 5 ले रहे हैं इसको, और इधर से हम लोग क्या लिख रहे हैं y प्लस 5, क्योंकि 5 years के बाद इसका भी ऑब्वियसली इसका भी एज 5 years बढ़ेगा ही। अब इसमें बोल रहा है कि जैकोब्स इसका 3 times एज था। अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे 3 गुना तुम्हारे एज का था, होने वाला हूँ 5 years के बाद। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। और x को हम लोग ने y के टर्म में भी लिख लिया। अब हम लोग इक्वेशन 2 बनाते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है हम लोग का 5 years अगो, 5 years पहले, 5 years अगो। तो 5 years अगो पहले तो जो प्रेजेंट है जिसमें 5 years माइनस हो जाएगा, 5 years माइनस, जैसे इसमें 5 years प्लस हुआ वैसे ही 5 years पहले तो इसका 5 years जो प्रेजेंट है उसमें माइनस होगा। अब हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं 5 years पहले ये अपने सन का 7 times एज था, इसका एज जो था उसके सन से के 7 times के इक्वल था। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो हम लोग को x का जो इक्वेशन 1 में जो हम लोग x को लिखे हैं x का वैल्यू
वाई के टर्म्स में, उसी को हम लोग इधर पुट कर देंगे। तो एक्स देयरफॉर इन इक्वेशन 2 एक्स क्या है यहाँ पे 3y + 10 है, तो 3y + 10 = 7y - 30, ये हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग का इसमें सिंगल वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3y को RHF ले आएँ और 30 को अगर LHF ले जाएँ तो क्या हो जाएगा 40 = 4y, y = 10 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को x का निकालना है। तो अगर हम लोग देखें देयरफॉर y = 10 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x = 3 × 10 + 10, तो x = 30 + 10 और x = 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग अगर चेक करना हो हम लोग को, पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जैकोब्स सन एज क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, और जैकोब्स एज क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। अगर हम लोग चेक करना हो, हम लोग को डाउट है कि हम लोग का नहीं सही है, तो हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यही कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये प्रेजेंट एज निकला है। 5 ईयर्स के बाद जैकोब्स का क्या हो जाएगा 45 ईयर्स, और इसका सन क्या क्या हो जाएगा 15 ईयर्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 टाइम्स है इसके एज के 3 टाइम्स 15 × 3 क्या होता है 45 होता है, 3 टाइम्स है। अब 5 ईयर्स पहले क्या था, 5 ईयर्स अगो क्या था, तो इसका एज क्या हो जाएगा इसका 5 ईयर्स अगो, मतलब इसमें ये 7 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो 5 × 7 35 होता है, तो ये 7 टाइम्स है, मतलब ये हम लोग का आंसर सही है। ये बस चेक करने का है मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, and for new videos please subscribe and like my channel.